हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सोल्व एग्जाम्पल दिया गया है उसका सॉल्यूशन करूँगा, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैं पूरा रेशनल नंबर का जो रूल होता है, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, सब बता चुके हैं, आप सीख चुके हैं। इसलिए अब सोल्व क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको मैं बारी बारी से यहाँ बनाऊंगा। आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। और दूसरा क्वेश्चन है आपका -5/7 फ्रॉम -2/5। तो पहला सॉल्यूशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सॉल्यूशन 1, 3/4 फ्रॉम 2/3। सब्ट्रैक्ट कर रहा है कि 3/4 को 2/3 में से घटाना है। इसका अर्थ यही है इस क्वेश्चन का, 3/4 को हमको घटाना है किस में से? 2/3 में से। तो 2/3 हम पहले लिखेंगे। इट इज written as 2/3 माइनस 3/4। इस तरह से पहले हम लिख लेंगे। यहाँ तरीका लिखने का है। सब्ट्रैक्शन में आपका लास्ट वाला जो टर्म होता है वो पहले लिखते हैं और शुरू वाला टर्म को बाद में लिखते हैं। ये ध्यान देना है। 3 और 4 का एलसीएम रफ वर्किंग मालूम कर लेंगे। 12 आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। सिमिलरली 7 12 3 4 9 इक्वल -1/12। -1 ग्रेटर अंक है 8 की तुलना में, इसलिए -9 में से 8 गया -1/12। इट इज रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। written as, it is written as क्वेश्चन नंबर 2। कैसे लिखेंगे उसको? तो फ्रॉम के बाद जो अंक है पहले लिखेंगे -2/5 -5/7। अब हम जानते हैं दो चिन्ह एक जगह इंटू के रूप में होता है। उसका रूल है माइनस इंटू माइनस, सेम साइन मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस। इसके अनुसार यहाँ प्लस हो जाएगा 5/7 इक्वल 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7 × 5 = 35 -44 + 25 इक्वल 25 ग्रेटर अंक है -14 की तुलना में। अब 25 में से 14 माइनस करेंगे 11/35। यहाँ पर साइन क्या होगा? 25 का जो साइन है वही साइन होगा प्लस। इट इज रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 2। इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आज पूरा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन प्राप्त करना है। देखा जाए। अब है क्वेश्चन, इस तरह से लिखेंगे एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन पहले लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल
the sum of two rational numbers, the sum of two rational numbers is minus 5. Is minus 5 if one of them is minus 13 by 6. Find the other number. यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे। The sum of two rational number, दो रेशनल नंबर है जिसका सम यानी कि जोड़ -5 है। The sum of two rational numbers is -5. If one of them, जिसमें से एक रेशनल नंबर -13/6 है। The sum of two rational number is -5 और ये दो नंबर में से एक नंबर -13/6 है। तो फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर प्राप्त करने के लिए हम जो नंबर प्राप्त करना है अदर नंबर, इस नंबर को हम मान लेंगे x। द अदर नंबर हमको प्राप्त करना है, जो रिजल्ट है उसको हम x मान लेंगे। सॉल्यूशन, लेट अदर नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें। x मान लिया हम अदर नंबर, तो यहाँ कह रहा है सम ऑफ टू नंबर। तो एक नंबर तो दिया हुआ है यह है और दूसरा हम मान ही लिए हैं। तो सम ऑफ टू नंबर x प्लस -5 या -5 प्लस x भी ले सकते हैं, इक्वल कितना कह रहा है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, ओ सम ऑफ टू रेशनल नंबर दिया, सॉरी आपका अदर नंबर ये हो गया, वन नंबर आपका -13/6 हो गया। इस तरह से आगे से लिखने का आप गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए नियमता लिखेंगे। अदर नंबर मान लीजिए x, वन नंबर आपका a है, तो 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -13/6 हो गया और अदर नंबर x मान लिए हैं, दोनों का सम इक्वल -5। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार हम लिख दिए। अब इसका कैलकुलेशन कर देना है। x राइट साइड में है, x को प्राप्त करना है, लेफ्ट साइड रहने देंगे और राइट साइड में इसको ले जाएंगे। तो हम जानते हैं इक्वेशन पढ़ चुके हैं 6 और 7 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। लेफ्ट साइड से राइट साइड जब ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो माइनस है तो उस तरफ जाने के बाद राइट साइड में इसका प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 13/6। एलसीएम यहाँ 1 मान सकते हैं, 1 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ -30 प्लस यहाँ -30 ज़्यादा बड़ा अंक है तो 30 में घटा देंगे, 17 बड़ा अंक है -17/6। ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। इट इज रिक्वायर्ड
रेशनल नंबर है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। यही अदर नंबर आपका जो x मान है, यहाँ उसका रिजल्ट -70/6 आपका अदर नंबर प्राप्त होगा। ठीक, आगे जो है से चलेंगे अगला एग्जाम्पल 3। जितने भी एग्जाम्पल है प्रॉब्लम है, इसको पहले समझ लेंगे। समझते हुए रिक्वायर्ड नंबर निकालना रहता है, उसको हम x मान लेते हैं और इजीली इसको हम जो है से सोल्यूशन कर लेते हैं। कभी सब्जेक्ट कहेगा, कभी जो है से आपको ऐड के रूप में, जैसा भी क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन के अनुसार हमको सोल्यूशन निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। What number should be added? What number should be added? What number should be added to -7/8 to get 4/9? To get 4/9, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। व्हाट नंबर, कौन सा नंबर, शुड बी एडेड, जोड़ा जाए, टू -7/8, यानी -7/8 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए, टू गेट 4/9, कि हमको 4/9 प्राप्त हो जाए। इन्हें सब एक बार और समझ लें। वह कौन सा नंबर है जिसे -7 में ऐड किया जाए तो रिजल्ट 4/9 हो। इट इज क्लियर दैट we let the number x should be added to -7/8 to get 4/9। तो सॉल्यूशन के लिए हम पहले मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर भी x, रिक्वायर्ड नंबर भी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ा जाए, तो -7/8 प्लस x इक्वल कितना प्राप्त होता है, 4/9। x -7/9 ले जाएंगे राइट साइड, 4/9 प्लस हो जाएगा 7/8, 9×8 एलसीएम हो गया, 32 प्लस 9×9 63, 5 95/72, 95/72। It is required number। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए, दिस नंबर इज एडेड टू इतना टू गेट 4/9। कितना सिंपल है। सिंपल वे में इस टाइप के क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जाए, हम x मान करके उसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ।
पढ़ चुके हैं उस नियम पर अरेंज कर देना है। दिए गए नंबर को अपने उस रूल के अनुसार अरेंज कर लेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल 4, इवैल्यूएट क्या है? क्वेश्चन 3/5 प्लस 7/3 प्लस माइनस 11/5 प्लस -2/3। यही आपका क्वेश्चन है। यह 4 को रेशनल में दिया गया है। आप इसको अपने तरीके से कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ पढ़ चुके हैं। उसमें क्रम, कुछ भी रेशनल नंबर को क्रम अपने लायक सजा करके उसके बाद सॉल्यूशन निकाल देंगे, आसान हो जाएगा। अरेंजिंग the given रेशनल नंबर दिया गया है, इसको अपने तरीके से अरेंज कर लेंगे। 3/5 दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, प्लस -11/5, ये रेंज एक साथ रख दीजिए। इसके बाद 7/3 प्लस -2/3, इसको एक साथ कर दिया, इसके में सुविधा होगा। सेम डिनोमिनेटर वाला एक साथ रख दिया। इसके बाद 5 एलसीएम 3 प्लस -11 प्लस एलसीएम 3 7 प्लस -2 इक्वल 3 प्लस माइनस हो गया 11/5 प्लस माइनस 2 हो गया 3 माइनस 8/5 प्लस 7 - 2 5/3 इक्वल, अब 5 और 3 का एलसीएम 15 -24 प्लस 25 इक्वल 25 - 24 1/15 1/15। This is answer of this क्वेश्चन। इस तरह से अरेंज करके बड़े बड़े अंक में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आसानी से अरेंज करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई। अगला एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल 5। भाई 5 6 तक है, पूरा बना ही ले 6 तक। उसके बाद एक्सरसाइज में चला जाएगा अगले वीडियो में। एग्जाम्पल 5 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है 4/7 प्लस -8/9 प्लस -5/21
+1/3 आपका क्वेश्चन है। इसका सिंप्लीफाई करना है, इसे भी अरेंज कर लेंगे अपने डिनोमिनेटर देखते हुए सुविधाजनक, जिसके एलसीएम है आसानी से निकाल सके। इसका 7 है, इसका 29 के साथ कर लेंगे, 9 है, इसका डिनोमिनेटर 3 के साथ कर देंगे। अरेंजिंग in the order, any order, नियम है in the order of rational number। फोर बाई 7 के साथ हम कर लेंगे +-5/21 एक साथ, +-8/9 +1/3 इसको एक साथ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ 21 एलसीएम हो गया, 12 + -5 प्लस यहाँ 9 हो गया एलसीएम, -8 + 3 इक्वल 12 ± -5 और 21 प्लस यहाँ -5/9 यहाँ हो गया 7/21 + -5/9 इक्वल 21 और 9 का एलसीएम हम निकाल लेंगे रफ वर्क करके। एलसीएम ऑफ 21 और 9 63 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आपका 36 एलसीएम आपका हो गया। ये 7 है 21 प्लस 7 × 35 -35 इक्वल 21 ± हो गया 35/36 इक्वल माइनस करेंगे 4 1 -40 14/60 -14/16। अब इसका सिंपलेस्ट नंबर प्राप्त कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 2 मतलब 63 यानी कि -2/9 इक्वल -2/9 ये आपका रिजल्ट। दिस इज आंसर ऑफ ए सिंप्लीफाइड क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 6, उसको भी बना लें। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपका है What should be subtracted from? What should be subtracted from? What should be subtracted from -5/7? -5/7 to get -1 to get -1। क्वेश्चन समझेंगे।
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट, यानी कौन सा नंबर है जिसको -5/7 में से घटाने पर हमको -1 प्राप्त होगा। तो हम मान लेंगे सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर, लेट रिक्वायर्ड नंबर भी x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना से घटाएंगे -5/7 -x इक्वल -1। इट इज क्लियर। -x इसको हम राइट साइड में ले चलेंगे, और राइट साइड का जो -1 है इसको लेफ्ट साइड में ले चलेंगे। तो -5/7 ये हो गया +1, आई हो गया -x। अब टोटल को x को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे और टोटल को हम राइट साइड में ले चलेंगे। तो 1 -5/7 जो इसका साइन है ये लेफ्ट लिखिए, राइट लिखिए, आपका साइन ज्यों के त्यों जो है चलेगा। टोटल जब जो है से कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। अब इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। 7 LCM 7 - 5 इक्वल 2/7। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या आ गया, x का वैल्यू, रिक्वायर्ड नंबर इज 2/7। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल आपका एग्जाम्पल 1 to 6 है, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सीख लिए। अब अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। जो नहीं बनने लायक है वो बना देंगे, और जो आसान होगा वो आप बनाएंगे। थैंक्स।